औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वास्टन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। वास्टन एंड क्रिक, जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से था। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूल्स पर वर्क किया और इन्होंने इसका स्ट्रक्चर डिस्कवर करने की कोशिश की। एज ए रिज़ल्ट इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रूव किया। इनको हम वर्बली भी देखेंगे और डायग्राम के थ्रू भी इस चीज़ को देखेंगे। अब इनके एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है। अब डबल का मतलब ये है कि दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और हेलिक्स का नाम इसे दिया गया क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर, इसकी शेप हेलिकल थी, तो इसलिए हम इसे डबल हेलिक्स का नाम देते हैं। जो दोनों स्ट्रैंड्स थे वो इनवर्टेड थे टुवर्ड्स ईच अदर। क्यों? क्योंकि दोनों के दरमियान नाइट्रोजनस बेसिस थी जो आपस में जुड़े हुए थी। अब हम देखते हैं इस मॉडल में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो पेरियन और पैरिमिडीन होती हैं। जो पेरियंस होती हैं वो लार्ज होती हैं और वो झुकी होती हैं किसकी जानिब? पैरिमिडीन की जानिब। जो पैरिमिडीन्स होती हैं बानिस्बत प्यूरिन के, ये थोड़ी सी स्मॉल होती हैं। जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसका डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है। इसको हम अभी इंशाल्लाह डायग्राम में भी देखते हैं। अब जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। वो बॉन्ड जो दो नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़े हुए होता है उसे हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैंने बताया कि दो स्ट्रैंड्स मौजूद होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं। इट मीन्स दैट अगर एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है तो सेकंड स्ट्रैंड आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा। जो दो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान का फासला है वो 0.34 नैनोमीटर होता है। अब जो डबल हेलिक्स होता है उसमें एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही होती है थायमिन के साथ, जबकि जो ग्वानिन होती है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही होती है साइटोसिन के साथ। अगर हम देखें एडेनिन ये कोई बॉन्ड नहीं बनाती साइटोसिन के साथ, ना ही ग्वानिन कोई बॉन्ड बनाती है थायमिन के साथ। नतीजतन हम ये बात कहते हैं कि जो एडेनिन और थायमिन होती हैं ये इक्वल होती हैं ग्वानिन एंड साइटोसिन के। अब हम सारी चीज़ों को एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। मैंने बात की थी जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसका डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है। तो आप देख सकते हैं ये जहाँ से जहाँ तक का जो एरिया है इसका डायमीटर बन रहा है 2 नैनोमीटर। दूसरा मैंने बात की ये डबल हेलिक्स होता है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो देख सकते हैं एक स्ट्रैंड इसका ये आ रहा है, दूसरा स्ट्रैंड इसका ये आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडेड है। थर्ड पॉइंट मैंने ये जिक्र किया कि जो डबल स्ट्रैंड हैं दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। तो कैसे एंटी पैरेलल हैं? ये देखिए यहाँ से एक 3 प्राइम है तो इसका सेकंड एंड ये 5 प्राइम है यहाँ पर, और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है तो एंड 3 प्राइम पर हो रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं दोनों एंटी पैरेलल हैं। अब जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट दिया था कि दो स्ट्रैंड आपस में कनेक्टेड होती हैं किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, दैट इज हियर। और मैंने बताया वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है दो स्ट्रैंड के दरमियान वो किसकी मौजूदगी में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। तो ये देख सकते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है जो दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़े हुए है। अब एक कंप्लीट हेलिकल टर्न, उसकी लेंथ देखें आप, कंप्लीट हेलिकल टर्न की तो आप कहते हैं 3.4 नैनोमीटर।
अगर दो नाइट्रोजिनस बेसिस के दरमियान का डिफरेंस आप देखें तो वो होता है हमारे पास 0.34 नैनोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये माइनर ग्रूव कहलाता है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है ये कहलाता है मेजर ग्रूव। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप मेरे इन लेक्चर्स के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनका लिंक मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया होता है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.